नाउ व्हाट टू डू ताकि उनकी हेल्प हो सके। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राइट टाइम और राइट प्लेस को चूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि जिस जब काम पे क्राइसिस चल रहा है, यानी कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा इरिटेट है या कोई लड़ाई-झगड़ा अभी उसकी इलनेस बेस हो रहा है, उस टाइम पे आप उसको समझाने लग जाएँ या उस टाइम पे आपको हेल्प करने के लिए चले जाएँ, तो उस टाइम पे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको उस टाइम पे उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए जब पर्सन थोड़ा काम है, आपकी बात सुनने के लिए वो ना हो प्राइवेट जो जगह है, प्राइवेसी है या बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं हैं जो उसको जज कर पाएँ वहाँ पे उस टाइम पे। तो ऐसी जगह पर या ऐसे टाइम को आपको चुनना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ यू स्टेटमेंट आपको आई स्टेटमेंट यूज़ करने चाहिए। सच एज़ कि अगर आप उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या आप अभी बीमार हो या आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या आपको इस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं। इंस्टेड अब अगर आप बोलें कि मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि आपको नींद की दिक्कत हो रही है या मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। या मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कुछ भी आपको दिक्कत है या मैं आपके साथ इस टाइम पे खड़ा हूँ या कुछ भी आपको ज़रूरत लगती है तो मैं आपके साथ हूँ। तो पर्सन जो है इसमें एक सेफ फ़ील करता है और नॉन जजमेंटल तरीके से उसको देखता है और चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। जैसे कि अगर आपने यू स्टेटमेंट का यूज़ किया कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो एकदम से पेशेंट का डिनायल जो है डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं, नहीं मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कि नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन सब के बजाय आई मतलब खुद को लेकर आप ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको थोड़ा स्पेसिफिक भी होना पड़ता है इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि उस टाइम से आपकी नींद में थोड़ी दिक्कत आ रही है या मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ टाइम से आप बाहर जो है एन्जॉय करने के लिए जाते थे या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ चेंजेज़ हैं कई बार आपको दिखाने भी को पड़ते हैं, इन्हें नॉन जजमेंटल डे। और कई बार आपको ये जो चीज़ें हैं, वो एक से ज़्यादा बार करनी पड़ती हैं क्योंकि पेशेंट जो है बार-बार डिनाय करता रहता है। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, आपको एक से ज़्यादा बार उनके साथ बैठ के बात करनी पड़े। कई बार जो है वो पेशेंट इसलिए भी इन चीज़ों को ट्रीटमेंट से बचता है कि ये जो होल प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी या बहुत अपने दिमाग में बहुत बड़ी लगती है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट लेना, बाहर निकलना। तो इस चीज़ में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस चीज़ में आप हेल्प कर सकते हैं जैसे कि उनकी एक डॉक्टर के लिए या थेरेपिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट आप खुद पहली अपॉइंटमेंट आप खुद बुक करें या उनके साथ आप हेल्प के लिए साथ में जा सकते हैं डॉक्टर के पास या फिर कुछ ऐसे कंटेंट्स जो उनके पास भेज सकते हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसे या कुछ आर्टिकल्स उनको ऐसे भेज सकते हैं, जिससे वो रिलेट कर पाएँ अपनी इलनेस को ताकि उनको समझने में भी थोड़ी आसानी हो। इन सब टाइम पे आपको जो उनकी इलनेस है उसको फिक्स करने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। यानी आपको फिक्स करने की कोई जल्दबाज़ी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ़ उनको अंडरस्टैंड उनको फ़ील हो, उनको नॉन जजमेंटल वे में आप उनको लगे कि कोई मुझे समझ रहा है, सिर्फ़ इतना ही करना उनके लिए काफ़ी होता है। साथ-साथ में आप उनको वैलिडेट कर सकते हैं उनके इमोशंस को। जैसे कि अगर कोई भी इंसान आपकी जगह होता तो इस तरह से फ़ील करता। यानी किसी स्ट्रेस के बाद अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि कोई भी पर्सन आपकी जगह होता, तो ये ऐसा ही फ़ील करता। तो उनको वैलिडेशन जो है, उनके इमोशन का अगर वो मिलता है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है किसी भी पर्सन को। कभी भी उनको फ़ोर्सफुल तरीके से ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ऑटोनॉमी है, वो थोड़ा थ्रेटन मिलता है। यानी कि अगर आप उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि आप मेडिसिन लें वरना खुद धमकी देते हैं या फिर यानी कि गुस्से से उनको करवाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती से प्यार करते हैं, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती बिकॉज़ इस जो पर्सन जब ये चीज़ें करेगा, वो आपके दबाव में आके कर रहा है, यानी वो खुद से अंदर से नहीं कर पा रहा है, तो लंबे समय तक इसका चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ उस टाइम पे पर्सन को लगता है कि जो मेरा कंट्रोल है, किसी दूसरे के पास है और ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाती। साथ-साथ में आप उनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जो उनको ट्रीटमेंट लेने से रोक सकती हैं। जैसे कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? या अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएँगी? कई बार उनको थोड़े सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप ये मेडिकेशन हफ़्ते के लिए या 10 दिन के लिए आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि इनसे आपको कुछ भी चेंजेज़ नहीं आ रहा, आपको आपकी शरीर में फ़र्क नहीं लग रहा, तो हम इसके बारे में आगे सोच सकते हैं कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। या आप उनसे उनको सजेशन दे सकते हो कि कम से कम आप एक विज़िट तो आपके थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास लेके जाएँ और आप उनसे बात करें। अगर आप उनसे जो हैं सहमत नहीं होते हैं, यानी उनकी बातों आपकी समझ में नहीं आते हैं,
तो हम किसी दूसरे तरीके के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ-साथ में उनको बार-बार ये आपको थोड़ा-सा याद दिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनकी जो लाइफ़ के इंचार्ज हम खुद हैं, ताकि उनको ये फ़ील हो पाए कि मेरा जो कंट्रोल है वो मेरे ऊपर ही है, कोई दूसरा मेरे ऊपर से कंट्रोल नहीं ले रहा है। आपको ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि कब चीज़ें थोड़ा सीरियस हो सकती हैं। यानी कि कोई पर्सन जब अपने सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड के बारे में बात करता है या ऐसा कोई प्लान आपके सामने शेयर करता है जिससे आपको लगता है कि उनकी लाइफ़ को वो डेंजर हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेके एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, एक डॉक्टर से थोड़ी-सी ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी चाहिए कि जो पर्सन है वो इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बात कर रहा है। सुसाइड के बारे में हो सकता है या सेल्फ हार्म हो सकता है या ऐसी चीज़ें हो सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन सब प्रोसेस से जब आप गुज़र रहे होते हैं, तो एक खुद की मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ इन सब प्रोसेस से जो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें पर्सन जो उनकी हेल्प कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो उस टाइम पे खुद की भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।